प्रयागराज में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। फिर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, पर मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं। क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को? लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति, संबंध गोपनीय रखना है। प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। तो कुंजो बेटा जे कौन है? बोले हमारो कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा, आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं, वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा जय करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी, कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे 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 कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा? गांव के लोगों ने सोचा ये बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का ही एक बालक है, इसी से करा दो। उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र वो बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा। ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हों। ऐसे हैं ठाकुर जी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रख और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ, और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव 2 चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध, और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पे नहीं मिलेंगे, ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको, वही संबंध बनाओ।
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती हैं भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है, तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में। बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी फिर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाती आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं। एक पंक्ति हम गाया करते हैं कथा में, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। नेत्र बंद करके गाओ, श्री राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल का स्मरण करके गाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उच्च स्वर में गाओ मेरे साथ। ओ कहीं तो मिलेंगे वो
चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया भाव से कैसे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो पंक्ति मेरे चित्त में आ रही थी वो पंक्ति यही है। बना करके हृदय में हम प्रेम मल्दे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। ओ बना करके हृदय में हम प्रेम मल्दे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। ओ वही उनको झूला झुलाया करेंगे। 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 आओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। रूठेंगे हमसे वो वल्लभ बिहारी। बात हमारी सुनो। ठाकुर जी रूठे हैं इसका क्या प्रमाण है? अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप समझ ही जाओगे कि ये मैं अपने अपराध का भोग रहा हूं अभी।
मैंने पूर्व में ऐसा किया था, ये इसीलिए मेरे साथ अभी जो हो रहा है वो मेरे पूर्व का कोई कृत्य है जो मैं भोग रहा हूं। लेकिन आप अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में हो, जितनी संख्या यहां बैठी सब प्रेम लक्षणा भक्ति वाले हैं, आप प्रेम लक्षणा भक्ति में हो और इस भक्ति पथ पर आने पर ठाकुर जी आपसे रूठ गए, ये इसमें कैसे पता चले? इसमें अपराध नहीं आते हैं लौट करके। तो आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिलने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी रूठ गए। आपने जो सोचा, जहां सोचा वहां चले गए, समझ जाओ ठाकुर जी रूठे बैठे हैं। जैसे कई बार प्रेमी यदि रूठ जाता है तो उसका प्रेमी उसको सब देगा। जैसे पति रूठा हो या पत्नी रूठी हो तो पति को भोजन भी देगी, चाय भी देगी, पानी भी देगी, टिफिन भी लगाएगी, कपड़े भी प्रेस करेगी, सब कर, पर बात नहीं करेगी। रूठने पर वो सारे काम बल्कि टाइम पे और करेगी। और दिन तो भले ही लेट कर दे, पर जिस दिन रूठी होगी उस दिन पहले ही उठ के बना देगी भोजन। रूठी है। ठाकुर जी जब रूठ जाते हैं किसी प्रेम करने वाले से तो उसकी मनचाही हर वस्तु दे देते हैं उसको, ले जा खुश रह तू। हम लोगों को लगता है कि वृंदावन नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी रूठे हुए हैं, श्री जी रूठी हुई हैं। नहीं, ठाकुर जी का रूठना अलग है। आपका वृंदावन का मन बना और तुरंत व्यवस्था हो गई, चले गए तो समझो रूठे हैं। लेकिन आपका जाने का मन बनना, योजना ही नहीं बन पा रही, कभी कोई रुकावट, कभी कोई रुकावट, कभी कुछ, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, खेल रहे हैं मेरे संग, आने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी का रूठना अलग है। ठाकुर जी रूठते हैं तो सब दे देते हैं, जो चाहोगे सब ले जाओ, मेरा पीछा छोड़ लेके चल भग यहां से। लेकिन ठाकुर जी जाकू पकड़ के रखें, वाकू के ना ना ये तो नहीं दूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, ये तो मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा, तो वही दूंगा जो तेरे काज जरूरी है। इसलिए भैया आपकी मन चाही मनोकामना छठ में पूरी हो जाती है तो समझ जाओ बिहारी जी रूठे हुए हैं। तब क्या करो? जो रूठेंगे हम से वो पाके बिहारी, जो रूठेंगे हम से वो पाके बिहारी, ओ जो रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हम से वो रमण बिहारी, ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया करें, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें मनाया आओ सब लोग। करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर
भाव भाव से कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा बोलो राधे 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 गोविंदा अब भजो राधे 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 गोविंदा हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम तो भैया कथा में आ गए हो तो इसका मतलब क्या है? कथा में आए हुए श्रोता को ठाकुर जी विचार नहीं करते योग्य है अयोग्य है, उसके चित्त में बैठ ही जाते हैं। आए तो हैं चित्त में, पर अब ऐसी कोई योजना बताओ कि कैद कर लो ये जाए नहीं यहां से। और उसका एक ही तरीका है, क्या? आप जो भी कथा में सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 बात व्यास ने कही तो 100 की 100 बात मुझको पालन करनी है, पर ज्यादा से ज्यादा पालन करने का तुरंत प्रयास करो। कथा सुनते सुनते यहां से जाते तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज एड ऑन होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? चित्त में आए ठाकुर जी वो सदा के लिए बस जाएंगे। कथा में आने से आपको एक लाभ मिल गया कि ठाकुर जी आ गए, पर वो रुके रहें, डटे रहें। वो कब होगा? जब आप पालन करोगे। तो वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मीराबाई, सूरदास आदियों ने क्या किया? एक बार चित्त में ठाकुर जी आए तो सदा के लिए रोक लिए।
माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। मीराबाई कह रहे हैं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। और मैं बोलना ना चाह रही हूं फिर भी बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो आपको समझ आ जाती है ना, इसका मतलब समझ गए? श्याम लग्यो संग डोले, जैसे हम किसी को कहते पीछे ही पड़ा रहता है मेरे, तो उसी को ब्रजभाषा में गोपी गा रही है माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जहां जाऊं जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। जमुना जी चली जाऊं तो मां खड़ो रे, कुंज में चली जाऊं मां खड़ो रे, बंशीवट चली जाऊं मां खड़ो रे, जन कहां ते आ जाए। बहुत सुंदर पद है माई मेरे। अरे हम गा नहीं रहे, ताली नहीं बजाओ। आप लोग कहोगे महाराज जी कथा का भजन संध्या कर देते। अब क्या करूं, आ रहे हैं इतने भाव, ये सब जगह नहीं आते। मैं फिर कह रहा हूं यहां कोई ऐसा वैष्णव बैठा है जिसकी वजह से आ रहे हैं। अच्छा लाली कह रही है मेरी वजह से आ रहे हैं। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग। और क्या कह रहे हैं? जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। जित जाऊं उत थाड़ो ही पावे। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। अब इस भाव का दर्शन करो। गोपी कह रही है मैं जा रही हूं पनघट पे पनिया भरवे, सामने दिख गए नंदलाला। मैंने कही या तो बात ही ना करनी, वो को मुंह फेर के चल दो। अब मैं बात ना करना चाह रही, मैं तो अपने मार्ग पे जा रही हूं। दूर से बोलो भाभी जी कहां जा रही हो, हमको नहीं देखोगी? अरे नेक अपनो चांद से मुखड़ा तो दिखाए दो। गोपी कह रही है बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। ओ श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। और कहा करूं, कोई गोपी बोली तू मत जाए करवा के पास, वो कितना बुलाया करे, तू चली जाए कर अपने काम ते। हमें रोज आ जाए शिकायत लेके, कितना बुला तो रे, तू मत जाए कर, मत देखे करवा की ओर। तब गोपी अपना भाव बता रही, कितना सुंदर। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले। ओ श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। मैं तो बहुत प्रयास करूं कि बाकू देखूं ही ना, पर कहा करूं ऐसे लोभी हैं मेरे नेत्र, जैसे दिख जाए श्याम सुंदर खड़ा अपने आप ही खुल जाए, बाकी और देखने लगे। तो ठाकुर जी आ गए चित्त में। अवसर है आप सबके पास, यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में श्री लाल जी बैठे हैं इस वक्त। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में ही वर्णन है कि आप कथा आकर के बैठ के सुनते हैं तो आपके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। पर वही बात है, हम आपके घर आए, अब आपका कमरा हमको नहीं पसंद आएगा तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम जा रहे हैं, हम कहीं और रुक जाएंगे, यहां मन नहीं लग रहा हमारा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अभी चेक तो कर लिया, अब 7 दिन चेक कर रहे हैं आप सबके चित्त रूपी कक्ष को।
जब उनको दिखेगा कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, हमारे योग्य नहीं है, सो ठाकुर जी चले जाएंगे। काहे को इस अवसर को गवाओ, ऐसा करो कि श्री ठाकुर जी सदा के लिए चित्त में ही विराज जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ऐसा संबंध बना लो ठाकुर जी से। तो उसके लिए दो काम करने। पहली बात, कथा में 100 बातों में से कम 10 बातें तो आप उतारो जीवन में। और दूसरी बात, ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी संबंध बना लो, कथा की 10 बातें कम से कम जीवन में उतारो। नहीं जाएंगे ठाकुर जी चित्त छोड़ के, सदा चित्त में रमण करेंगे, सदा चित्त में विहार करेंगे।